हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर रेसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, रेसेस ऑफ वर्ल्ड हम पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स में आपको यही इमेजेस के फॉर्म में मिलेंगे और यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही वहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमें पढ़ना है रेसेस ऑफ इंडिया में। वर्ल्ड के बारे में तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड में किस तरह के रेसेस होते हैं। अब हम देखें कि उन रेसेस में से कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। ठीक है, और फिर प्रेजेंट है। द रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ रेशियल ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी रेशियल ग्रुप्स हैं ना हमारे पूरे वर्ल्ड में, उन्हीं से मिलकर के बना है रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है उनसे कैसे बन सकता है हमारे इंडिया का। हमारे इंडिया का तो अलग होना चाहिए था, है ना। बात सही है, वैसे हमारे इंडिया का भी अलग ही था। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग आए बाहर से। ठीक है, बहुत सारे लोग आए, तो अब इतने सारे लोग आएंगे तो सारे के सारे क्या इंडिया में जो रेसेस प्रेजेंट थे उन्हीं के होंगे, उसी प्रजाति के लोग होंगे? नहीं ना, सबके अलग अलग रेसेस होंगे। अब अलग अलग रेसेस के लोग हमारे इंडिया में आएंगे तो अलग अलग रेसेस के लोग यहाँ पे भी मिलने लगेंगे, जो यहाँ पे बस गए। फिर क्या होगा, यहाँ पे जब रहने लगेंगे तो धीरे धीरे करके साथ में रहते रहते क्या होगा, इंटर मैरिजेस शुरू होंगे। उसके बाद क्या होगा, और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। मतलब मिक्सचर ऑफ रेसेस हमें देखने को मिलने लगेंगे। ठीक है, वो सब हम आगे क्लियर करने वाले हैं। ओके, The Negritos, Western Brachycephals, Proto-Australoids, Mongoloids and Mediterraneans are the 5 racial grouping that currently inhabit the Indian subcontinent. अभी currently जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं इसमें देश शामिल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो जितने भी हमारे रेशियल ग्रुप्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेग्रिटोज, वेस्टर्न ब्रैसिसेफाल्स, प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड्स, मंगोलॉइड्स, मेडिटेरेनियंस, ये हैं हमारे रेशियल ग्रुप्स। याद रखना, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ठीक है, फिलहाल हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो इंडिया में कौन कौन से है वो हम देखेंगे। आप सबकॉन्टिनेंट का नाम बताना मत भूलना। और एक चीज़ और है कि जो नेग्रिटोज है वो हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा काफ़ी सारे स्कॉलर्स का कहना है कि नेग्रिटोज की जो प्रजाति थी वो पास्ट में हमारे इंडिया में हुआ करती थी, लेकिन अभी वो नहीं है। ठीक है, इस प्रजाति के लोग नहीं है। हो सकता है इंडिया के दूसरे सब कॉन्टिनेंट में हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसका भी नाम दिया हुआ है। दिस individuals came to India from all over the world at different times and by diverse land and ocean routes. Okay, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूट से यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स आए हैं। कहाँ आए हैं, हमारे इंडिया में आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक रास्ते से आ रहे हैं लैंड रूट से तो हमेशा उसी से आ रहा है। कोई इधर से भी आया है, कोई इधर से भी आया है, कोई ओशन के इस रूट से आया है, कोई ओशन के इस रूट से आया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई है। मतलब हम पढ़ते हैं ना पॉलिटिक्स में, हम पढ़ते हैं इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी क्यों हुई भाई, लोगों के लैंग्वेज क्यों बदले, लोगों के कल्चर्स कैसे चेंज हुए, लोगों का रहना खाना पीना सारा चीज़ अलग कैसे हो सकता है। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल यहाँ पे आए हैं जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी आई है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, इसको कंप्लीट ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, India is home to nearly all of the world's main races, resulting in the country's ethnic mix by described as diverse and diversified. हमारी कंट्री को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डाइवर्सिटी ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड्स के जितने भी मेन रेसेस हैं वो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो एक अलग ही मिक्स जो है कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स रेसेस को डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्स कंट्री बोलते हैं। ओके, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। रेस इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर ग्रुप्स बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्किन कलर, हेयर कलर, जॉ स्ट्रक्चर एंड आई स्ट्रक्चर। ठीक है, रेसिस ग्रुप जितने भी हैं हर एक इंडिविजुअल्स की यहाँ पे बात हो रही है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये यहाँ पे लोग हो गए। देखो मैंने पहले भी एक बार इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन तबीयत मेरी ख़राब है तो खांसी की वजह से मुझे उसको स्टॉप करना पड़ा बीच में। ठीक है, आधा पढ़ा करके, और फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं शॉर्ट वीडियो बना करके फिर उसको ऐड कर जाऊँ। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगता है।
तो इसकी वजह से मैं एक बार फिर से इसको कर रही हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ना, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। या फिर लगे कि हाँ यहाँ पे दीदी गलत बता रही है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं खुद तो अपनी गलती जितना सुधार सकती हूँ वो सुधार के मैं बता रही हूँ। अगर आपको कुछ लगता है तो वो आप भी बता देना, ओके। ये हमारे इंडिविजुअल्स के ग्रुप हो गए, ये इंडिविजुअल्स के ग्रुप हो गए। ये हमारे इंडिया में इधर से आए, ये इधर से आए, ठीक है। इनके रेसेस अलग होंगे, इनके रेसेस अलग होंगे, कल्चर्स अलग होंगे, दोनों के लैंग्वेजेस अलग होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना, उनको दिखाता है ये रेस, ठीक है। ये उसी को डिस्क्राइब करता है। अब वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हो सकती हैं, तो स्किन का कलर, हेयर कलर, जॉ स्ट्रक्चर, आई स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यही होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के, जिनको रेसेस क्या करते हैं, दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एज अ रिजल्ट रेसेस मे बी डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल नोशन रिलेटिंग टू अ पर्सनस फिजिकल एंड जेनेटिक फीचर्स, ठीक है। जो हमारा रेस है, इन सब के रिजल्ट्स में हम ये बोल सकते हैं कि क्या है, एक बायोलॉजिकल नोशन है, एक बायोलॉजिकल धारणा है जो किससे रिलेटेड है, किसी भी पर्सन के फिजिकल और उसके जेनेटिक फीचर से, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाल किस तरह के हैं, उसके आई जो है वो किस तरह के हैं, हेयर किस तरह के हैं, वगैरह वगैरह की जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, ओके। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी, माइग्रेशन, इंटर मैरिजेस बिटवीन पर्सन ऑफ डिफरेंट रेसल ग्रुप्स। माइग्रेशन हमने पढ़ा ना, अलग अलग लोग आए हैं हमारे कंट्री में, तो वो माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ, डाइवर्सिटी आई, अलग अलग रेसेस के पीपल हमारे इंडिया में मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद इंटर मैरिजेस, अब जो लोग आए हैं वो यहाँ पे रहने लगेंगे, यहाँ पे बस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के क्या होगा, यहाँ के बाकी के नेटिव पीपल भी थे और अलग अलग और लोग आए थे, तो अब साथ में रहते रहते हो सकता है कि यहाँ पे इंटर मैरिजेस स्टार्ट हो जाए। मतलब पहले की बात हो रही है कि लोगों को साथ में रहते रहते ऐसा लगा होगा कि हाँ अब साथ में रह रहे हैं, तो फिर इंटर मैरिजेस भी स्टार्ट हो गए होंगे। अब इंटर मैरिजेस स्टार्ट होंगे तो अलग अलग रेसेस के पीपल जब मिलेंगे तो अलग अलग और एक मिक्सचर आएगा, और वो मिक्सचर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे होते जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है ये रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी, कि किस तरह से हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ ताकि मैं और आगे अच्छे से पढ़ा पाऊँ, खांसी ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे सर हर्बर्ट होप रेज़ले। ये तो हमने देख लिया रेसेस किस तरह से है। अब ये भी जानना ज़रूरी है ना कि कौन थे वो महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे इंडिया के रेसेस को क्लासीफाई किया है। तो वो थे सर हर्बर्ट होप रेज़ले, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया के क्लासिफिकेशन को, सॉरी रेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया है, ठीक है। attempted the first ever categorization of inhabitants of India into several racial categories during the 1891 census operation। 1891 में जब जनगणना हो रही थी तो इन्होंने इंडिया के इनहेबिटेंट्स को दिखा रहे अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको सेवरल कैटेगरीज में रखा, लेकिन जो क्लियर का पूरा एकदम क्या बोल सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन है वो कब आया, जब लिखना हो कि उन्होंने कब क्लासीफाई किया, तो हम ये बिल्कुल भी 1891 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या 1901। 1901 में रेज़लिक का क्लासिफिकेशन आया रेसेस ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। अब उसमें देखेंगे क्या क्या इन्होंने बताया है कि कौन कौन से रेसेस हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। तुर्को ईरानियन पहला हो गया। अब जहाँ पे भी आपको ये लगा हुआ मिलेगा ना, तो समझ जाना कि ये दो रेसेस थे और ये इंटर मैरिजेस की वजह से हो सकता है या फिर कोई और रीज़न जो भी हो, उनकी वजह से क्या हो गया, अब ये एक हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा मिला करके एक रेस हो गया। क्लियर है सबका। बोथ ऑफ दिस लोकेशंस आर करेंटली इन पाकिस्तान। ये दोनों ही रीजन अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। तुर्को ईरानियन पीपल आर टॉल एंड हैव अ लाइट स्किन टोन। तो पता होना चाहिए ना कि ये क्लासीफाई कब कर रहे हैं, 1901 में कर रहे हैं। इसका मतलब उस टाइम तो पाकिस्तान हमारा ही था, ठीक है। मतलब दोनों कंट्री एक थी, तो अब दोनों कंट्री एक थी इसलिए बताया जा रहा है कि आज पाकिस्तान क्या है, सॉरी एक ये जो तुर्को ईरानियन है अब पाकिस्तान में है ये लोग, ठीक है। तुर्को ईरानियन पीपल आर टॉल एंड हैव अ लाइट स्किन टोन। ये टॉल होते हैं और जो इनका स्किन टोन है वो लाइट होता है, वो हल्का होता है, ठीक है। ये लोग हमें कहाँ मिलेंगे, ये लोकेशन हमें कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान में मिलेगी। दे हैव डार्क आइज एंड अ स्मॉल नोज। इनके आइज क्या होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है, और नोज क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। इंडो आर्यन, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंडो आर्यन पीपल के बारे में, ठीक है, ये इन रेसेस के बारे में। दिस इथनिक ग्रुप इज मोस्टली फाउंड इन पंजाब, राजस्थान एंड कश्मीर। यहाँ पे याद रखना है, जगहों के नाम याद रखने हैं।
अभी जिनको भी जानना है मैं बता रही हूँ, अब क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन हमारे आएंगे। सेमेस्टर 2 में पढ़ना है ये तो सबको पता है ना कि हमें सेमेस्टर 2 में हाँ हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे बुक्स हैं वो पढ़ने हमें हैं, लेकिन सेमेस्टर अलग अलग कर दिए हैं। जैसे कि किसी को ह्यूमन ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, किसी को 3 में, किसी को 4 में, इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर आपका सिलेबस इससे मिलता जुलता है तो ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, कि रेजले की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडो आर्यन पीपल कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया के किस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से प्लेस पे। तो ये हम लिख सकते हैं पंजाब, राजस्थान एंड कश्मीर, या फिर टिक लगाने के लिए भी आ जाए, हो सकता है उसमें पंजाब दिया हो बाकी के ये दोनों गायब हो, तो हमें पता होगा कि हाँ ये पंजाब में मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको। दिस ग्रुप इंक्लूड्स राजपूत, खत्रीज एंड जाट्स। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, रिजले की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडो आर्यन पीपल में कौन से लोग आते हैं, तो राजपूत, खत्रीज एंड जाट्स, ओके। लॉन्ग हेड एंड बिग नोजेस कैरेक्टराइज्ड द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। इस जो ये कैटेगरी है जो राजपूत, खत्रीज और जाट्स आपको मिलेंगे पंजाब, राजस्थान, कश्मीर में, इनके हेड कैसे होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, बड़ी बड़ी नाक भी होती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है। उसके अलावा क्या होता है, तो लंबे होते हैं, स्टैचर, इनका कद जो होता है वो लंबा होता है। लाइट कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लैक आइज, काले आँख होते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्शन है इनका लाइट होता है, हल्का कलर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, स्काइथो द्रविडियंस, ओके। स्काइथो द्रविडियंस में मतलब कि स्काइथो और द्रविडियन का मिक्सचर है, उधर इंडो आर्यन का था और फिर था तुर्को ईरानियन का, ठीक है। अब किसका है, स्काइथो और द्रविडियन का। अब द्रविडियन जब आ गया तो मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो द्रविडियन पीपल थे उनको माना जाता है कि सबसे एंशियंट अगर कोई प्रजाति थी तो वो थी द्रविडियन की, ठीक है। हमारे इंडिया में नेटिव प्रजाति अगर कोई थी तो वो द्रविडियन थी। उसके बाद आर्यन आई थी जो कि आउट ऑफ कंट्री से फॉरेनर थी वो, ओके। अब स्काइथो और द्रविडियन का मिक्सचर स्काइथो द्रविडियन बन गया, ये एक रेस हो गया, ठीक है। दे मे बी फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ सौराष्ट्र, कुर्ग एंड मध्य प्रदेश। देखो यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, ओके, दिस रेस इज अ क्रॉस बिटवीन स्काइथियन एंड द्रविडियन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ लेना है कि स्काइथियन और द्रविडियन का मिक्सचर है, ओके। समझने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सचर भी लिख दिया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि सौराष्ट्र और कुर्ग, मध्य प्रदेश तो सबको पता है एक स्टेट है, लेकिन सौराष्ट्र और कुर्ग क्या है, उसका कुछ और भी नाम है या नहीं, आप ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। स्काइथो द्रविडियंस हमें कहाँ मिलेंगे, सौराष्ट्र में मिलेंगे, कुर्ग में मिलेंगे और मध्य प्रदेश में मिलेंगे। स्कीथियन पीपल बिलोंग टू द टॉप लेयर्स वेराज द्रविडियन पीपल बिलोंग टू द लोअर स्ट्रेटा। देखो जो स्कीथियन पीपल है ना, इन दोनों में स्कीथियन पीपल को अपर टॉप लेयर पे रखा जाता है इनको, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारे ब्राह्मण्स कैसे होते थे, पहले कास्ट सिस्टम था, तो नीचे सबसे जो एकदम निम्न जाति के लोग होते थे जैसे कि वैश्यास हो गए, शूद्र हो गए, उनको सबसे नीचे रखा जाता था और सबसे ऊपर क्षत्रिय ब्राह्मण्स होते थे। तो वैसे ही स्कीथियन पीपल्स क्या है, उनको ऊपर रखा जाता है और जो द्रविडियंस है उनको लोअर रखा गया, ठीक है। They have a large head, a nice nose, are of medium height and have a fair complexion. ठीक है, इनके लार्ज हेड होते थे, अच्छे खासी नाक होती थी, होती है, ठीक है। मीडियम हाइट एंड हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। हाइट भी क्या है, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, और कॉम्प्लेक्शन क्या है इनका, फेयर है, अच्छा कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है। गोरे होते थे ये, होते हैं ये, ठीक है। अभी मैं बार बार थे बोल दे रही हूँ तो ऐसा मत समझ लेना कि ये विलुप्त हो चुके हैं। आप लोग बहुत ध्यान देते हो, मैं कहीं भी कोई भी गड़बड़ करती हूँ, कोई प्रोनाउंस करने में भी, तो वो आप पकड़ लेते हो झट से, तो पकड़ लिया करो तो अच्छी बात है, बता भी दिया करो। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी था, थैंक यू सो मच। अब हम आगे पढ़ते हैं। आर्य द्रविडियन, आर्य में आर्यन पीपल आ गए, द्रविडियन पीपल आ गए, ठीक है। अब इनका मिक्सचर हो गए होंगे, इंटर मैरिजेस हुए होंगे जिनकी वजह से एक नया रेस आया उभर के, जिसको हम बोल दें आर्यन द्रविडियन, ओके। इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ टू रेसेस, इंडो आर्यन एंड द्रविडियन। इंडो आर्यन और द्रविडियन का ये मिक्सचर है, ठीक है। आर्यन द्रविडियन यहाँ पे लिख सकते हैं, आर्य द्रविडियन। देर आर मोस्टली फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब हमसे पूछा जा सकता है कि रिजले के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आर्य द्रविडियन पीपल इंडिया के कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ओके। ब्राह्मण्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द अपर कास्ट्स आर classified as Aryans, whereas Harijans and other members of the lower caste are classified as Dravidians. ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स हैं अदर अपर कास्ट के लोग हैं, अभी मैंने पढ़ा है ना,
कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो स्कीथियंस थे, वैसे ही यहाँ पे आर्यन की बात हो रही है कि जो ब्राह्मण्स हैं और अपर कास्ट के लोग हैं वो आते हैं आर्यंस, ठीक है, आर्यंस में आते हैं, फिर वो आर्यन कहलाते हैं, ठीक है, आर्यन नहीं आर्यन कहलाते हैं। और जो हरिजन है या फिर अदर लोअर कास्ट के लोग हैं वो द्रविडियन कहलाते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारे ही नेटिव पीपल को इन्होंने कहाँ रख दिया, नीचे के कास्ट में रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, देयर स्किन रेंजेस फ्रॉम लाइट ब्राउन टू ब्लैक एंड दे हैव अ लॉन्ग हेड। इनकी जो स्किन है वो लाइट ब्राउन से लेकर के ब्लैक के बीच में आती है, ठीक है, मतलब किसी के लाइट ब्राउन कलर के हो सकते हैं, किसी के ब्लैक कलर के हो सकते हैं स्किन, फेस और पूरा का पूरा बॉडी बोल सकते हैं। उसके बाद हेड कैसे इनके लॉन्ग है, ओके। उसके बाद है द्रविडियन और मंगोल। द्रविडियन और मंगोल में मतलब कि द्रविडियन और मंगोल का मिक्सचर। दिस रेस इज अ क्रॉस ऑफ द्रविडियन एंड मंगोलियन रेसेस। दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। कहाँ पे मिलेंगे द्रविडियन एंड मंगोल, किसके अकॉर्डिंग, रेजले के अकॉर्डिंग, तो बंगाल एंड उड़ीसा में, ओके। दिस ग्रुप इंक्लूड्स ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास फ्रॉम दिस एरियाज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि द्रविडियन मंगोल रेजले के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को इंक्लूड करता है, तो ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेसेस आर यूजुअली डार्क, हैव अ राउंड हेड एंड मीडियम नोज एंड आर ऑफ एवरेज हाइट। एवरेज हाइट होती है इनकी, ठीक है, यूजुअली डार्क कलर होता है, राउंड हेड होता है इनका, ठीक है, और नोज़ क्या होती है, मीडियम होती है, ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। क्लियर हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। सम इंडो आर्यन एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। मतलब द्रविडियन मंगोल पीपल में कुछ कुछ इंडो आर्यन के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। मंगोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस रेस इंक्लूड्स द ट्राइबल पीपल ऑफ असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। ये कौन से पीपल को इंक्लूड करता है, तो जो असम के लोग हैं ट्राइबल पीपल उनको इंक्लूड करता है, और उधर ही के लोग जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के लोग जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है इसमें। शॉर्ट स्टैचर, वाइड हेड, वाइड नोज एंड येलो स्किन कलर। मंगोल के बारे में हमने पढ़ा था ना, मंगोल्स के बारे में येलो स्किन कलर होता है, तो ये नहीं भूलना, ठीक है। इनका स्किन का कलर येलो है। कद क्या है, शॉर्ट है, छोटा कद होता है। हेड क्या होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है, नाक भी चौड़ी होती है। क्लियर हो गया सबका मंगोलॉइड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द्रविडियन पीपल, जो कि है एंशियंट प्रजाति ऑफ इंडिया, ओके। द्रविडियन आर प्राइमरली फाउंड इन साउथ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। ये आपको कहाँ मिलेंगे, साउथ इंडिया में और मध्य प्रदेश में मिलेंगे। मालबार में पानियान प्रजाति, ठीक है, पानियान ट्राइब्स ऐसा बोल सकते हैं। उड़ीसा में जुआंगाज, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में गोंड, नीलगिरी में तोड़ा, और राजस्थान एंड गुजरात में भील, छोटा नागपुर में सांथल्स। क्लियर हो गया सबका, ये द्रविडियन पीपल की जातियां हैं, ठीक है, ट्राइबल पीपल हैं ये, जो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर हाँ सही है, द्रविडियन पीपल कहाँ पे है, तो ये भी आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं के सब पार्ट्स हैं, ये बोल सकते हैं हम ऐसा। देयर स्किन इज ब्लैक, देयर आइज आर डार्क, देयर हेड इज लॉन्ग एंड देयर नोज इज बिग। स्किन क्या होती है इनकी, ब्लैक होती है, आइज डार्क होते हैं, हेड लॉन्ग होते हैं, नोज क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे J.H. हटन्स, जिनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब आई थिंक थोड़े छोटे छोटे होंगे, अभी छोटा कहाँ, भी तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मैं सच में अभी बहुत ज़्यादा है, फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है। खांसी है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हटन्स का देखते हैं क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हटन वेयर मोस्ट लाइकली द नेग्रिटो पीपल हु हैव फेल्ट लिटिल ट्रेस इन इंडिया। जो फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हटन के अकॉर्डिंग, उन्हें लगता है कि वो नेग्रिटो पीपल हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने कुछ अपना जो ट्रेस है करने के लिए वो छोड़ दिया है, मतलब कि नेग्रिटो पीपल अब रहे तो नहीं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो हमें पता लगाने के लिए ऐसे एविडेंसेस हैं जिनसे हमें ऐसा पता चल सकता है कि हाँ नेग्रिटो पीपल रहते थे, तो उसी को बोला है कि हु हैव लेफ्ट लिटिल ट्रेस इन इंडिया, ठीक है। आगे क्या है, द प्रोटोआस्ट्रोलॉइड कम्स आफ्टर देम। Then there was an early branch of the Mediterranean race that spoke an agglutinative language that gave rise to the current Austroasian language. अब उसके बाद है प्रोटोआस्ट्रोलॉइड, ठीक है। इसके बाद नेग्रिटो के बाद उनको लगता है कि प्रोटोआस्ट्रोलॉइड आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, मेडिटेरेनियन रेस, ठीक है।
जो कि क्या करते हैं, कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, एग्लूटिनेटिव। एग्लूटिनेटिव एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे ना पूरे वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि हमें कुछ एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस डिस्क्राइब करना है, कैसे किताबें हिंदू मतलब ऐसे कर करके कुछ था ना, हमारे हिस्ट्री में नाम होते थे, तो उस तरह से एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। जिसने अभी किस चीज़ को करेंटली राइज किया है, तो ऑस्ट्रो एशियन लैंग्वेजेस को, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, दीज आर एट्रीब्यूटेड विथ रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज मेगालिथ कल्ट। ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटोएस्ट्रोलाइट थे उन्हें अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की थी, एग्रीकल्चर की भी थी और मेगालिथ कल्ट की भी थी, ठीक है। Later waves of Mediterranean immigrants arrived from Eastern Europe, bringing with them metal working skills and ability to build city states. तो पहले जो मेडिटेरियन पीपल थे उनको तो एग्रीकल्चर ही आता था, मेगालिथ कल्ट आते थे, ठीक है। लेकिन बाद वाले जो आए उनको और भी चीज़ें आती थी, जैसे कि मेटल वर्किंग स्किल्स पता थे और कैसे सिटी स्टेट्स बनाए जाते हैं वो सभी इन्हें पता थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, आगे हमारे पास है द ब्रॉड हेडेड फीचर्स इन इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हटन मे बी ट्रेस्ड बैक टू द आर्मेनॉइड ब्रांच ऑफ अल्पाइन रेस। जो ब्रॉड हेडेड फीचर अगर है किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी इंडिया के इंसान में अगर है ऐसा फीचर, तो उन्हें लगता है कि अल्पाइन रेस का क्या है, ये आर्मेनॉइड ब्रांच है, ठीक है। अब ये रेसेस के बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं, ये बस एक ऐसे ही है ऊपर ऊपर से। दे कम्युनिकेटेड इन द्रविडियन डायलेक्ट, द्रविडियन डायलेक्ट में ये बात करते हैं। मंगोलियन अराइव्ड फ्रॉम ईस्ट एंड मेड देयर वे टू द साउथ, ये ईस्ट से आया मंगोलियन, ठीक है, और किधर गए, साउथ की तरफ गए। इन 1500 BC द इंडो आर्यन रेस अराइव्ड इन इंडिया, ओके। उसके बाद हमें देखना है जो इंडिया के पॉपुलेशन को इन्होंने क्लासीफाई किया ना, इंडिया के रेसेस को, वो देखो एकदम अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला तो नेग्रिटो था इनके अकॉर्डिंग, जो कि उन्हें लगता है कि अब नहीं है, ठीक है, और है भी नहीं, सीरियस मतलब सारे लोगों का यही कहना है कि नेग्रिटो अब नहीं है, पहले था, ठीक है। तो किधर था, असम में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, था, इधर देन लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हटन्स के अकॉर्डिंग जो नेग्रिटो प्रजाति थी वो इंडिया के किस पार्ट में थी, कहाँ पे थी, ठीक है। ऑप्शन दिए हो सकते हैं आपको, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोएस्ट्रोलॉइड, जिनके बारे में हमने ऊपर अभी देखा। उसके बाद है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन कहाँ पे लोग मिलेंगे ये रेसेस के, तो पंजाब, अपर वैली ऑफ गंगे, ठीक है, उल्टा लिखा था मैंने, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद है ईस्ट मेडिटेरेनियन, जो आपको गुजरात, MP, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे और ये अभी भी प्रेजेंट है। आर्मेनॉइड ब्रांच ऑफ अल्पाइन, ठीक है, यही ब्रांच की बात हो रही थी ना, तो ये ब्रांच ऑफ अल्पाइन मतलब ये रेसेस के लोग आपको कहाँ मिलेंगे, तो गुजरात में और वेस्ट बंगाल में। मोंगलॉइड आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे और इंडो आर्यन पंजाब और राजस्थान में। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किड के अकॉर्डिंग ख़त्म हुआ, और हटन के अकॉर्डिंग था ना, हाँ हटन के अकॉर्डिंग, ओके। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ BS गुहा, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा क्लासीफाई किया है, पढ़ते हैं। BS गुहा क्लासिफाइड रेसेस ड्यूरिंग 1931, ये ईयर याद रखना है, 1931 में जब सेंसस हुआ तब इन्होंने क्लासीफाई किया। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस पॉपुलेशन फाउंड 6 प्राइमरी रेसेस विथ 9 सब टाइप्स। 6 प्राइमरी रेसेस इन्होंने बताया हैं जिनमें 9 सब टाइप्स भी हैं, ओके। मतलब जो भी मेन हैं उनके भी और छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो पहला है नेग्रिटो, जिनका कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताया कि वो शॉर्ट स्टैचर, मतलब उनका कद जो होता है वो छोटा होता है, हेयर फ्रीजी होते हैं, थोड़े से छल्लेदार होते हैं, मतलब हल्के हल्के ब्लेंड हुए होते हैं, ठीक है, हल्के हल्के मुड़े हुए। और उसके बाद है बल्बस फोरहेड, आगे उभरा हुआ फोरहेड होता है, किसी का चपटा होता है, किसी का उभरा हुआ होता है, तो जो नेग्रिटो पीपल है उनके उभरे हुए, ठीक है। कौन बता रहा है, BS गुहा। और फ्लैट नोज, डार्क कॉम्प्लेक्शन, लेंदी लिम्स एंड सो ऑन, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीपल्स, ठीक है। नोज भी चपटे होते हैं, कॉम्प्लेक्शन इनका डार्क होता है, ठीक है, लिम्स जो उनके बाजू होते हैं वो लेंदी होते हैं, इस तरह का इन्होंने दिया है कैरेक्टरिस्टिक नेग्रिटो पीपल को। आगे देखते हैं, ये तो मुड़ गया। It is said that the Indian population has a Negrito element and that a Negrito element may be detected in the blood of Andaman Islanders. आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे, नेग्रिटो एलिमेंट मतलब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है अभी भी प्रेजेंट है किसके ब्लड में, जो अंडमान में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे आपको मिलेगा ये, ठीक है।
उनके ब्लड में। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नथिंग दैट द नेग्रिटो फैक्टर में बी फाउंड इन द ब्लड ऑफ सेवरल साउथ इंडियन ट्राइबल पीपल सच एज द कदार एंड नगास। और कहाँ पे? तो कदार एंड नगास जो हैं साउथ इंडियन के ट्राइबल पीपल वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। खांसी तो रुकी नहीं, अब कट करना पड़ गया वीडियो को। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है आगे। सम आर्ग्यू दैट देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू शो डिसिसिवली द प्रेजेंस ऑफ अ नेग्रिटो पॉपुलेशन अमंग इंडियंस। बहुत सारे ने ये आर्ग्यूमेंट किया है कि हमारे पास एविडेंस इतने सफिशिएंट नहीं है कि नेग्रिटो पॉपुलेशन को हम हमारे इंडियंस में दिखा सकें। ठीक है, उनके प्रेजेंस को हम दिखा सकें। ठीक है, एविडेंस ही गायब है भैया, मतलब एविडेंस उतने हैं नहीं, सफिशिएंट नहीं है। According to them, whatever evidence is available is insufficient to prove the presence of a negrito element in Indian population. उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी हमारे पास एविडेंसेस प्रेजेंट है ना, अवेलेबल है, वो इनसफिशियंट है। उनसे हम नहीं दिखा सकते कि नेग्रिटो एलिमेंट जो है वो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में है। नेग्रिटो फैक्टर कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे इंडियन पॉपुलेशन में मिल रहा है। ठीक है, Despite the debate, it is possible to conclude that the Negrito race existed in the past and left minimal mark in India. अब इन सारे डिबेट्स में हम देख सकते हैं ये कंक्लूजन आया कि जो नेग्रिटो है, नेग्रिटो रेस, वो पास्ट में एग्जिस्ट करता था और अभी एक सिर्फ मार्क रह गया हमारे इंडिया में, अब वो प्रजाति नहीं है हमारे इंडिया में। ठीक है, प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड। The pre-Dravidian race is another name for the Proto-Australoid. This genetic element, according to Dr. Guha, dominates the tribal people of central India. Among the various tribes of this racial group are the Santals, Mundas, Juangas, Swaras, and Kons. Dark brown to brown, black-brown skin, a large nose, wavy curly hair, small height and thick everted lips. अभी सोच रहे हो दीदी को क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही है? भाई मुझे खांसी बहुत आ रही है। ठीक है, अभी देखो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में देखो क्या पढ़ना है हमें। ये किस लिए नाम यूज़ हो रहा है, किसके जगह पे? प्री द्रविडियन, मतलब कि हम कहीं पे प्री द्रविडियन भी लिख सकते हैं, कहीं पे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड भी लिख सकते हैं। ओके, दिस जेनेटिक एलिमेंट डॉक्टर गुहा के अकॉर्डिंग ये ट्राइबल पीपल जो है सेंट्रल इंडिया के, उनके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अब उनमें से कौन कौन से लोग हैं? तो सांथल्स हो गए, मुंडास हो गए, जुआंगास हो गए, स्वराज और कोन। ठीक है, इन सब के लिए ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस यूज़ किया गया है। ओके, कलर कैसा होता है इनका? कैरेक्टरिस्टिक भी तो जाननी है ना, तो डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है इनका। डार्क ब्राउन से ब्लैक ब्राउन तक की इनकी स्किन कलर होती है, लंबे नाक होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, हाइट स्मॉल होता है, और जो लिप्स होते हैं वो मोटे होते हैं, जैसे नेग्रिटो ट्राइब्स के कैसे थे वैसे उभरे हुए मोटे लिप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है मोंगलॉइड। मोंगलॉइड में क्या है? दिस रेशियल लिनिएज इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। डॉक्टर गुहा कैटेगराइज दिस रेस इनटू 2 टाइप्स। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा। इसको इन्होंने 2 टाइप्स में किया है, पैलियो मंगलॉइड और तिब्बतो मंगलॉइड, जिसको हम ईस्ट मंगलॉइड भी कहते हैं शायद। ठीक है, दिस रेशियल टाइप इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 वेराइटीज, वन विथ लॉन्ग हेयर एंड अदर विथ वाइड हेयर। इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया, एक जिसके लंबे बाल होंगे, दूसरे जिसके वाइड हेयर होंगे। ठीक है, The Paleo-Mongoloid races Angami Nagas are of long-headed kind. People living in Himalayan foothills from Kashmir to Assam are reported to be Paleo-Mongoloid race with large heads. तो जो अंगामी लोग हैं, ठीक है, पैलियो-मंगलोइड रेस के अंगामी नागाज, वो लॉन्ग हेडेड काइंड में आ जाते हैं, और जो कश्मीर से असम में जो लोग हैं उनके हिमालयन फूथहिल्स में, वो किस में आ गए? लार्ज हेड्स वाले में आ गए। ठीक है, और है दोनों कौन? पैलियो-मंगलोइड। ठीक है, मंगलोइड। These races are characterized by medium height, light brown skin, a medium nose and sparse body hair. इन रेसेस को कैसे कैरेक्टराइज किया गया है? जो इनकी हाइट मीडियम है, ना बड़ी है ना छोटी है, कद। ठीक है, स्किन कैसा है? तो लाइट ब्राउन है, नोज भी ना बड़ी है ना छोटी है, बॉडी हेयर भी क्या है? स्पार्स से बिखरे हुए, मतलब कि ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
उसके बाद है तिब्बतो मंगोलॉइड। द तिब्बतो मंगोलॉइड lineage टू द मंगोलॉइड रेस इज सपोज टू इंक्लूड द इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम एंड भूटान। इसमें कहाँ के लोग शामिल हो जाएंगे इस रेस में? तो सिक्किम और भूटान के, ठीक है, वहाँ के इनहेबिटेंट्स। इनका हाइट क्या होता है? लॉन्ग होता है, मतलब कि जैसे इनका क्या था? मीडियम था, इनका लॉन्ग है। कलर पेल येलो, हेयरी बॉडी, मतलब बॉडी में बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्लिक आइज, आइज इनके होते हैं, ठीक है। ऑब्लिक मतलब क्या होते हैं? थोड़े टेढ़े टाइप के नहीं होते, इस तरह की आंखें होती हैं। किसी के ऐसे सीधे होते हैं, ठीक है, किसी के ऐसे होते हैं, तो इस तरह की आंखें इनकी होती है। लॉन्ग नोज, लंबे नाक होते हैं। फ्लैट फेस होता है, चिपटा हुआ फेस होता है, ठीक है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। अब आते हैं मेडिटेरेनियन एंड द्रविडियंस, ठीक है। मेडिटेरेनियन और द्रविडियंस, जिनको हम द्रविडियन और मेडिटेरेनियन दोनों ही बोलेंगे। अब है हमारे पास चौथा, द मेडिटेरेनियन और द्रविडियंस, ठीक है। द्रविडियन भी यूज़ हो सकता है, मेडिटेरेनियन भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट रेस। देयर आर 3 वेराइटीज़ ऑफ मेडिटेरेनियन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका हमारे इंडिया पे वो रहा है, ठीक है, मतलब इस रेस के लोग ज़्यादा हैं, ये हम बोल सकते हैं। 3 वेराइटीज़ हैं इनकी। पहला है पैलियो मेडिटेरेनियन, दूसरा मेडिटेरेनियन और तीसरा क्या है? ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। तीनों को बारी बारी से देखेंगे। द तमिल एंड तेलुगु ब्राह्मण्स ऑफ साउथ रिप्रेजेंट दिस रेशियल टाइप। जो तेलुगु और तमिल ब्राह्मण्स हैं वो इस रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? पैलियो मेडिटेरेनियन को। दे हैव अ मीडियम हाइट, अ लॉन्ग एंड नैरो हेड, अ लॉन्ग फेस, अ शॉर्ट एंड मीडियम नोज एंड ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। हाइट इनकी मीडियम है। हाइट जो इनका हेड है वो क्या है? नैरो है और लंबा है। फेस क्या है? फेस भी लंबा है, गोल मटोल नहीं है इनका, फेस लंबा है। और शॉर्ट एंड मीडियम नोज, छोटी नाक है, ठीक है। मीडियम, मीडियम और शॉर्ट दोनों ही होती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्शन क्या है? कलर क्या है इनका चेहरे का, स्किन का? तो ब्राउन है, ठीक है। उसके बाद है द मेडिटेरेनियन। अभी आप सोच रहे हो दीदी स्टार्टिंग में तो इतना ज़ोर ज़ोर से अच्छे से पढ़ा रही थी, अभी क्या हो गया इनकी आवाज़ को? भाई मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करने लगी हूँ। पहले मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब देखती हूँ कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है, क्योंकि बार बार खांसी आ रही है बीच बीच में, तो कंटिन्यू रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा। अब हम पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन के बारे में। दिस इथनिक ग्रुप इज सेड टू बी द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो इतने ग्रुप है मेडिटेरेनियन लोगों का, वो कहा जाता है कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये मिलता जुलता है, मतलब वहाँ के जैसे लोग थे उससे हल्का मिलता जुलता है। मेडिटेरेनियन आर ऑफ मीडियम साइज विथ एन ओलिव ब्राउन स्किन, अ लॉन्ग हेड एंड वाइड ओपन आइज, ठीक है। अब कैसे इनका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है? तो साइज इनकी मीडियम है, ठीक है, मतलब कि इनका कद मीडियम है, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। स्किन ब्राउन कलर की है, ओलिव ब्राउन जिस कलर का ओलिव होता है, ठीक है। हेड लंबा है और आइज क्या है? वाइड ओपन है। कहाँ पे ये मिलेंगे आपको? वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। ये जगह इनके लिए होम है। ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। द ओरिएंटल एंड मेडिटेरेनियन टाइप्स आर एक्सट्रीमली सिमिलर। ये दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है, मतलब कि जो मेडिटेरेनियन हमने ऊपर में पढ़ा ना वो, और ये ओरिएंटल मेडिटेरेनियन दोनों ही लगभग सेम है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तराखंड, यहाँ पे आपको इन जगहों में, और साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड में ये देखने को मिलेंगे आपको। कौन? ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। आपको ये जगह का जो नाम है ना, जो स्टेट्स हमारे, वो याद रखना है। इसको उठा करके आराम से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। देयर लार्ज कॉन्वेक्स नोज एंड लाइट स्किन सेट देम अपार्ट, ठीक है। नाक लंबी होती है, कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, उभरी हुई होती है। और स्किन क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है, डार्क कलर का नहीं होता है, ओके। अब हमारे पास जो पांचवा है वो है वेस्टर्न ब्रासिसेफालिक। देयर आर 3 sorts ऑफ रेसेस इन दिस कैटेगरी, द एप्लेंडॉइड, द दिनारिक और द आर्मेनॉइड, ठीक है। एल्पेनॉइड के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, एल्पेनडॉइड के बारे में। दे हैव अ मीडियम स्टैचर, अ राउंड फेस, अ प्रोमिनेंट नोज, लॉन्ग स्ट्रेट हेयर एंड फेयर स्किन। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि कद इनका मीडियम होता है, ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना छोटे होते हैं। फेस इनका गोल मटोल होता है, प्रोमिनेंट नोज होती है, ठीक है, लंबे और सीधे बाल होते हैं। स्किन इनका गोरा होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है। नाक तो सब में लग रहा है उभरा हुआ नाक बता रहा है, मतलब चपटी नाक नहीं बताई जा रही है, ठीक है।
जगह कौन सी है इनकी? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इन राज्यों में ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जगह का नाम अच्छे से याद रखना आप लोग। द दिनारिक, दे हैव अ टॉल स्टैच्यूर, अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, अ लॉन्ग फेस एंड शार्प नोज। काफ़ी ये लंबे होते हैं, मतलब अब इतना भी नहीं जितना पेड़ होता है। स्ट्रक्चर इनका कद लंबा है। ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, इनका फेयर नहीं है, मतलब कि काले होते हैं ये। लॉन्ग फेस, फेस इनका लंबा होता है। नाक भी शार्प होती है, नुकीली होती है, अब इतनी भी नुकीली नहीं जितनी की सुई वगैरह होती है। ठीक है, शार्प नोज। द पीपल ऑफ काठियावाड़ कोर्ग आर देयर मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जो काठियावाड़ के लोग हैं, ठीक है, वो इसके मेजर रिप्रेजेंटेटिव है। अभी आपको फिर याद करा रही हूँ, कुर्ग और उधर क्या था, सौराष्ट्र था। वो बताना आप कमेंट सेक्शन में क्या है, कौन सा जगह का नाम है, किसका न्यू नेम है या फिर क्या है एग्जैक्टली। द आर्मेंडॉइड, ये क्या है? दे हैव अ मीडियम स्टैचर, अ लार्ज हेड, अ लॉन्ग स्नाउट एंड अ हेयरी बॉडी। ठीक है, लंबी नाक होती है इनकी, कद मीडियम होता है, ना लंबे होते हैं ना छोटे होते हैं, लंबा सिर होता है इनका। ठीक है, और बॉडी पे हेयर ज़्यादा होते हैं। दिस रेसियल टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्सिस ऑफ मुंबई एंड गुजरात। मुंबई में रहने वाले जो पार्सिस कम्युनिटी है, पार्सिस लोग हैं, ठीक है, वो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पेरिस मत पढ़ लेना, पारसी से ये। ठीक है, नॉर्डिक रेस, छठा हमारा नॉर्डिक रेस है। ठीक है, और यही हमारा ख़त्म होगा जो हमारे गोहा थे उनका क्लासिफिकेशन। दिस रेस विच इज़ कम्बाइंड विद द मेडिटेरेनियन रेस इज मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और किससे कंबाइंड है? मेडिटेरेनियन रेस से कंबाइंड है। दिस एंसेस्ट्री इज सेड टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में इसका काफ़ी योगदान रहा है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, टॉल स्टैचर, अ लॉन्ग हेड, अ लॉन्ग फेस, ब्लू और डार्क आईज एंड ब्लॉन्ड हेयर आर द प्रोमिनेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जो मेन इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? तो इनका कद लंबा होता है, लंबा सिर होता है, लॉन्ग फेस होता है। ठीक है, और ब्लू और डार्क आईज होती हैं, हेयर अच्छे होते हैं, सुनहरे होते हैं। ठीक है, तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद क्या हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ एसी हैडन। ये हम लास्ट पढ़ रहे हैं। अगर आपके बुक में किसी और स्कॉलर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना, अगर आपको गूगल पे ना मिले तो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि उसको कवर करा दूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसी हैडन में क्या है? हैडन हैज़ डिवाइडेड इंडिया इंटू 3 मेन जियोग्राफिकल रीजन। इन्होंने इंडिया को जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड करने के बाद बताया कि वहाँ पे कौन सा रेस रहता है, कौन से ग्रुप ऑफ रेसेस वहाँ पे हैं। पहला हिमालयस, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स और तीसरा सदर्न प्लेट्यू। ठीक है, तो हिमालयाज में आए इंडो आर्यन पीपल्स, मंगोलॉइड्स और कनेत। ठीक है, इंडो अफगान के ये पीपल हैं, मतलब इस रेसेस के पीपल हैं। तो इंडो आर्यन में कनेत जो है, कनेत लोग कुल्लू वैली के, वो आ गए। मंगोलॉइड्स नेपाल और भूटान में, और कनेत ऑफ लाहौल किस में आ गए? इंडो अफगान वाले में। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको कौन से लोग मिलेंगे? तो जाट्स मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे और गुर्जर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये आपको मिलेंगे कहाँ नॉर्दर्न प्लेन में? तो कश्मीर वैली, राजस्थान और पंजाब। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे सदर्न प्लेट्यू में। ठीक है, डेक्कन वाले पार्ट में। तो इसमें प्री द्रविडियन, द्रविडियन, सदर्न ब्रैसिसेफालिक, वेस्टर्न ब्रैसिसेफालिक मिलेंगे। प्री द्रविडियन में संथल पीपल, मुंडा, भील, गोंड, कोलारी एट्सेट्रा, ये सारे ट्राइब्स आपको मिलेंगे सदर्न प्लेट्यू में। ठीक है, एसी हैडन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। द्रविडियन रेसेस में आपको तमिल ब्राह्मण्स मिलेंगे, नायर मिलेंगे, कनारी हिंदू मिलेंगे एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है सदर्न ब्रैसिसेफालिक रेसेस में कौन मिलेंगे? जो पन्यान हैं तमिल डिस्ट्रिक्ट के, वो मिलेंगे। पन्यान ये ट्राइबल पीपल्स हैं बेसिकली। ठीक है, और पावरा पीपल मिलेंगे जो कि तिरुनेलवेली कोस्ट में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? वेस्टर्न ब्रैसिसेफालिक, नगर ब्राह्मण्स ऑफ गुजरात, उसके अलावा प्रभु। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही मतलब किसी जाति को हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारे रेसेस है ना, उसमें कौन सी जाति रहती है, क्योंकि बेसिकली जो राजपूत है, गुर्जर है, जाट्स है, ये सब एक तरह की जाति है, तो ये सारी भी जातियाँ ही हो गई। ठीक है,
जो कि इन रेसेस में है, और ये AC हैडन का क्लासिफिकेशन था। वेस्टर्न ब्रासिसेफाली गुजरात से लेकर के कुर्ग तक फैला हुआ है अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। एंड फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, रेशियल ग्रुप्स को डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियल ग्रुप्स, जो कि मैंने पढ़ाया है अभी। हु इंट्रोड्यूस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेसेस? H रेजली, G टेलर, ST कौशिक और मित्रा भी। ठीक है, अभी बताओ आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और मैं जाऊंगी आराम से, अब देखती हूँ इसको ऐड करके, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं पे कोई भी परेशानी हो या फिर कुछ गलती मुझसे हुई हो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसको ठीक कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।